किशनगंज तेरापंथ समाज के इतिहास में 14 वर्षों बाद मास खमन का तप हुआ है। एक माह तक निराहार रहकर मास खमन का तप करने वाली तपस्विनी रश्मि दफ्तरी के सम्मान में तप अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किशनगंज तेरापंथ सभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद की ओर से गुरुवार को स्थानीय तेरापंथ भवन में किया गया। इस दौरान तपस्विनी रश्मि दफ्तरी को तेरापंथ सभा, नेपाल बिहार सभा, महिला मंडल, अनुव्रत समिति की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। साथ ही इस्लामपुर महिला मंडल द्वारा भी तपस्विनी के तप का अभिनंदन किया गया। श्रीमती रश्मि दफ्तरी पिछले 27 दिनों से निराहार है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सिर्फ चूना युक्त पानी पीने की छूट वाला। लंबे समय तक चलने वाला उपवास करने के लिए उच्च मनोबल होना जरूरी है। हालांकि किशनगंज में विगत 4 माह के दौरान छोटे बड़े काफी तप हुए हैं, किंतु 1 माह का उपवास कभी कभार ही कोई कर पाता है। जैन धर्म में मास खमन तप का बहुत बड़ा महत्व है। मास खमन तप के समापन से पूर्व इसका उत्सव के रूप में आयोजन होता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तपस्विनी रश्मि दफ्तरी को तेरापंथ भवन से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित तेरापंथ सभा के मंत्री अजय सिंह वैद के निवास से छोटे से जुलूस के रूप में तेरापंथ भवन तक जैन धर्म के नारों के साथ लाया गया। इस तप अभिनंदन कार्यक्रम में देश के सुदूर क्षेत्र से आए हुए अनुयायी, समीपवर्ती नेपाल बिहार क्षेत्र के लोग, स्थानीय समाज और परिवारजन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर सुब्रत प्रसाद, अधिवक्ता सुनील अग्रवाल, मनोज गट्टानी, संजय सिंह, हितेश सरदार, श्रवण सिंघल, पप्पू शर्मा सहित अन्य समाज के कई लोगों ने भी अपनी भागीदारी रखते हुए तपस्विनी रश्मि दफ्तरी के तप की अनुमोदना की। तप अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण से हुई। इसके बाद नेपाल बिहार झारखंड सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजकरण दफ्तरी, किशनगंज सभा अध्यक्ष विमल दफ्तरी, त्रिलोकचंद जैन, माहेश्वरी समाज अध्यक्ष गोविंद बिहानी, वार्ड पार्षद मनीष जालान, पंडित उत्तम जी महाराज, अग्रवाल समाज अध्यक्ष ललित मित्तल, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बजरंग पारीक, मारवाड़ी युवा मंच बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कोठारी, रेड क्रॉस सचिव मिकी साहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुशांत गोप, नेपाल बिहार झारखंड सभा महामंत्री चंद्रूप दुगर, महिला मंडल अध्यक्षा संतोष देवी दुगर ने तप अभिनंदन के क्रम में अपने विचार उपस्थित अनुयायियों के समक्ष रखे। स्थानीय सभा के अभिनंदन पत्र का वाचन मंत्री अजय सिंह वैद ने किया। कार्यक्रम में रत्नी देवी दफ्तरी, मंजू देवी दफ्तरी, विनीता देवी दफ्तरी, प्रतिभा देवी चौरड़िया द्वारा गीतिका की प्रस्तुति की गई तो बच्चों द्वारा नृत्य और नाटक की प्रस्तुति दी गई। तेरापंथ सभा द्वारा अन्य तपस्यार्थियों को भी अभिनंदन पत्र भेंट किए गए, जिसमें स्वाति दफ्तरी, रश्मि वैद, सुधा दफ्तरी, शिखा वैद, हर्षा वैद, देवांश चौरड़िया, चंदा देवी श्याम सुखा के द्वारा पूर्व में किए गए तप का भी अभिनंदन किया गया। नेपाल बिहार झारखंड तेरापंथ सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजकरण दफ्तरी ने बताया कि चातुर्मास में तेरापंथ समाज के अनुयायियों में तपस्या का क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में नेपाल बिहार क्षेत्र के कई तपस्यार्थियों ने इस चातुर्मास में बड़ी संख्या में छोटे बड़े तप किए हैं। किशनगंज में रश्मि दफ्तरी ने बड़ा मनोबल दिखाते हुए मास खमन की तपस्या की है। इस लक्ष्य को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। सौभाग्य से तपस्विनी रश्मि मेरे ही परिवार की सदस्य है। मास खमन कहते हैं इसको। ये तप है ना 27 दिन का भी होता है, 27 के ऊपर 31 डेज तक ये तप किया जाता है। और ये तप ऐसे मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं, मोक्ष जाने के 4 मार्ग बताएं जैसे, तो उसमें तपस्या एक निमित्त है। तपस्या भी मोक्ष मार्ग का साधन है, तो हम तप के द्वारा मोक्ष जा सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि हमारी आत्मा उज्ज्वलता की तरफ है ना तभी आगे बढ़ती है जब हम तप करते हैं। तो तप एक माध्यम है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4 साधन है। तो ये चारों साधन में से तप एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो तप करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना सकते हैं। इसमें केवल 12 घंटे हम पानी पी सकते हैं, वो भी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। उसके बाद में हम पानी भी नहीं लेते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि हम फल आहार करते हैं फिर तपस्या करते हैं, ये वो तपस्या नहीं है। ये जैन धर्म का, हमारे तेरापंथ धर्म का जो तप है, इसमें हम लोग केवल उपवास करते हैं और वो भी जल ही लेते हैं केवल, वो भी मात्र 12 घंटे। कि मुझे भी उनकी तरह शक्ति प्रदान करे कि मैं भी अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाऊं। मेरा नाम नीलम चौरड़िया है। जिन्होंने मास खमन किया है मैं उनकी भाभी हूँ। मैं पूना से आई हूँ और हाँ।
में तेरापन समाज में तप का बहुत महत्व है। तप को निर्जरा का एक साधन माना गया है। अपने कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या का बहुत साधन है। और इस बार किशनगंज में साध्वी श्री पीयूष प्रज्ञा जी प्रेरणा से तपस्या का बहुत अच्छा क्रम चला। ये मास कमण का 14 साल के बाद हमें किशनगंज में मास कमण की तपस्या का अनुमोदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे अध्यक्षीय काल में मेरे ही परिवार में इतनी बड़ी तपस्या हुई। और किशनगंज में 3 पखवाड़े की तपस्या हुई। एक वैद परिवार की, 2 दफ्तरी परिवार की, एक 11 की तपस्या, एक 9 की तपस्या, एक ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी की 8 की तपस्या 11 साल के बालक ने की। बहुत साधु श्री की प्रेरणा से अच्छी तपस्या की प्रेरणा यहाँ चल रही है। इसके लिए पूरा किशनगंज समाज साधु श्री का बहुत बहुत आभारी है। और किशनगंज में आज एक पूरे किशनगंज में समाज में एक बहुत उत्साह का माहौल है। एक उत्सव सा मनाया जा रहा है। इसकी उपस्थिति आप लोगों ने सभागृह में देखी है। और इसके लिए मैं सभी मीडिया प्रभारी औरों का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समय पर सबकी जानकारी पूरे समाज में देने की चेष्टा कर रहे हैं। ओम हरम विमल दफ्तरी। महत्व है। भगवान महावीर ने मोक्ष जाने के एक रास्ते में तप को भी बताया है। तप की महत्ता बहुत ज़्यादा है। और हमारे भतीजे की बहू कहूँ, बेटे की बहू कहूँ, जिसने माचकमन का तप किया, काफ़ी मनोबल भी हाई रखा। और जो तप किया है मैं उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और इसके पहले हमारी मातुश्री ने भी माचकमन 2-2 बार किया और लंबी लंबी तपस्याएं की। उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी ने जो साथ करके ये तप का जो बीड़ा उठाया। और यहाँ किशनगंज में साध्वी श्री जी का 3 महीने का प्रवास था। तो 3 महीने के प्रवास के क्रम में साध्वी श्री जी को तप का कलश जो हमारी बेटे की बहू ने चढ़ाया है, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। मतलब शरीर नहीं होती, आत्मा होती है अंदर से। शरीर तो नहा लेते हैं तो साफ हो जाता है, दवाई ले लेते हैं तो कुछ हो जाता है, लेकिन जो अपनी आत्मा है अंदर की आत्मा, और ये मतलब शरीर पौद्गलिक है, आत्मा सजीव है और शरीर पौद्गलिक है, निर्जीव है। आज ये आत्मा यहाँ से छोड़ के जाएगी तो ये आत्मा मतलब शरीर तो इधर ही रह जाएगा। इसको तो कितनी बार धुला लो, नहा लो, कुछ भी कर लो, ये तो यहीं रह जाएगा। ये तो गलने सड़ने का चीज़ है। और जो आत्मा है ना, वो कभी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। वो तो जितना पुण्य करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उतनी ही अपनी साफ होगी। उसी से हम लोग का जो जीवन में जो आगे जाने का रास्ता है वो अपने आप साफ होते जाएगा। ओम हरम। मैं गुवाहाटी से आई। नाम क्या हुआ? नाम मेरा जतनी देवी संचेती। और ये तप आज सालों साल से चलने आ रहा है। भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर और अनेकों पुण्य आत्माओं ने इस तप को आगे बढ़ाया है। इसी पद चिन्हों पे चलते हुए श्रीमती रश्मि और मेरे अध्यक्षता काल में यहाँ पर 3 पखवाड़े हो चुके हैं। और एक ये माशखमन हुआ है, एक 11 की तपस्या हो गई, एक 9 की हो गई और एक 8 की हो गई। बिना साधु साध्वियों के ये तप होना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे महिला मंडल के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इसके लिए सभी महिलाओं को और तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संतोष दुग्गड़।